नमस्कार। इस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के अंतिम दिन इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। अभी हमसे जो वार्ता करेंगे अपने श्रीमान दत्तात्रेय जी होसवले। ब्रजभूमि में संघ के कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं। वृंदावन में हमारे प्रतिनिधि सभा बैठक हुई थी। विभाग प्रचारक और ऊपर के कार्यकर्ताओं के एक अखिल भारतीय सम्मेलन भी कुछ समय पूर्व वृंदावन में हुआ था। ऐसे ब्रजभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के लिए बहुत ही एक सहयोग के और हजारों कार्यकर्ताओं के निर्माण करने वाले यह भूमि है। इसलिए तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल से भी लोग आए हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश से भी आए हैं और देश भर के हर प्रांत के लोग आए हैं। तो उनको ब्रजभूमि के सांस्कृतिक जो विधा है अपने उसके भी एक आनंद लेने का अवसर मिला। तो ऐसे वातावरण में हमारी बैठक आज शाम को संपन्न हो जाएगी। ऐसे समाज में समरसता लाना सामाजिक कार्य है। जो लोग पिछड़ गए हैं उनके लिए प्रावधान करके उनके लिए शिक्षा के, नौकरी की गारंटी करना ये शासन का काम है। तो इसलिए दोनों काम साथ साथ चलने पड़ते हैं। शासन भी संवेदनशील होकर एक कानून व्यवस्था करे, लेकिन केवल कानून व्यवस्था से पूरा नहीं होता है। एक भाईचारा, एक संवेदना, समरसता के, हार्मनी के ये जो भाव चाहिए वह पैदा कौन करें? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आग्रह इस पर है। तो इसलिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक से हो, लेकिन समाज के अंदर ये होने के बाद भी आपस में हम एक समाज के हैं ऐसे आचरण, व्यवहार, इस प्रकार के समरसता के ये करने के प्रयत्न संघ करता है। और समाज के संस्कार से भी बच्चों को इससे बचाना चाहिए। ये संघ ने कहा है अपने इसमें। हमने इन सारे सामाजिक परिस्थिति के और कई जगह पर धर्मांतरण होते हैं। गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के समय में हमले, आक्रमण हुए, तो हिंदू समाज स्वाभाविक रूप से इन विषयों के बारे में अपने रक्षा भी करनी चाहिए और समाज स्वाभिमान से, पुरुषार्थ से संगठित होकर रहना भी चाहिए। अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो इसलिए विश्व शांति के कार्य करना है तो अपने मोहल्ले शांति रहनी चाहिए। इस कार्यकारी मंडल के बैठक में कुल 393 लोग अपेक्षित थे। 7 लोग स्वास्थ्य अन्य कारण से नहीं आ सके। 386 अपने बंधु यहाँ आए हैं। तो समाज के सब प्रकार के लोग संघ में हैं। हिंदू समाज के सभी वर्ग के लोग संघ के इस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी वर्ग में हैं। दो मुद्दों पर बहुत चर्चा हो रही थी जब यह बैठक शुरू हुई थी कि विजयादशमी पर संचालक जी ने जो कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो बाल मन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? और जब हाल ही में जब बांग्लादेश में जिस तरह की तस्वीरें जब आई थी और एक समाज को संगठित करने की बात कही गई थी, तो उसको लेकर आपने कहा कि सरकार जो संवेदनशील है वो तो अपनी भूमिका निभाती है, समाज को भी भूमिका निभानी चाहिए। तो उसका थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या चर्चा हुई? विस्तार से 2 बिंदु हैं। एक ओटीटी या ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक कानूनी दृष्टि से एक रेगुलेशन के, नियमन के आवश्यकता है। किसी भी समाज में करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए अब फिल्म सेंसर बोर्ड है, तो इसके लिए क्या है, फिल्म में सेंसर तो होता ही है। तो इसलिए अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य या इसी टेक्नोलॉजी के हमारे क्लासरूम, बेडरूम तक सब जगह पहुंच गया है। तो इसलिए इस विषय के बारे में स्वाभाविक रूप से एक नियमन करने के, रेगुलेशन, मैं कंट्रोल नहीं कहूँगा, रेगुलेशन कहूँगा, दोनों में अंतर है। तो इसलिए एक रेगुलेशन की आवश्यकता है। वो समाज के हित के दृष्टि से रेगुलेशन करना पड़ेगा। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत के सरकार ने तुरंत वहाँ के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहाँ के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहना चाहिए, क्योंकि वो
बांग्लाभाषी जो है उनके भूमि है। भारत से विभाजन हो गया 47 में, 71 से वो अलग देश भी बने पाकिस्तान से होकर, उसमें भी भारत की भूमिका रही। तो इसलिए हमारा कहना है कि वहाँ शक्तिपीठ है। हमारे स्वतंत्रता के, भारत के, हिंदू राष्ट्र के इतिहास में उस हिस्से के एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन हिंदू वहाँ रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहने का है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहाँ लोकतंत्र से जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। पहला एक इस समय बयान चल रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, इसको लेकर आरएसएस का क्या समर्थन है? दूसरा, श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुद्दे को लेकर आरएसएस कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी अच्छी बात है, आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। दूसरी बात आपने बताया कि मथुरा के संदर्भ में अब तो न्यायालय में है, तो हम आशा करते हैं न्यायालय जल्दी इस विषय को सुलझाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर विषय को हम ही करेंगे ऐसे नहीं है, समाज करेगा, हम साथ हैं, हम समाज के आवाज है। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर किस तरह से क्या चर्चा हुई, जरा विस्तार से बताएं। तो पहले से हम इस विषय के बारे में संघ ने 25 साल से काम किया भी है, कई अच्छी बातें भी हुई है। देखिए, लव जिहाद के संघ के स्वयंसेवक कई संगठन में काम करते हैं, हिंदू जागरण अथवा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तो वहाँ संघ के स्वयंसेवक है। संघ सीधा, संघ तो शाखा चलाते, स्वयंसेवक निर्माण करता है। संघ डायरेक्ट किसी जिहाद के इसमें हम हाथ नहीं डालते, लेकिन जिहाद हो रहा है तो समाज के लिए समस्या हो रही है लव जिहाद से। तो इसलिए हमारे युवतियों को, लड़कियों को, किशोरियों को बचाना ये काम है। धर्म परिवर्तन के संदर्भ में आपने कहा, अभी बहुत सारे जगह पर घर वापसी के कार्य संघ के स्वयंसेवक भी और समाज के कुछ लोग, जैसे आर्य समाज हैं, मसूर आश्रम हैं, ऐसे कई लोग मिलकर एक धर्म जागरण समन्वय के एक मंच बनाया है। संघ के कार्यकर्ता भी उसमें हैं। तो हम मिलकर धर्म जागरण में जाने वाले, मतांतरित होने वालों को बचाना है, मतांतरित होने वालों को वापस लाना है, ऐसे उनका कार्य चलता है। संघ के स्वयंसेवक इस कार्य के लिए भी, जैसे लव जिहाद के संदर्भ में मैंने कहा, हम सहयोग देते हैं, कार्यकर्ता देते हैं, उनके परियोजना चलती है, उन परियोजनाओं को भी हम आवश्यक योजना बनाकर उसके लिए सहयोग देते हैं। तो संघ के कार्यकर्ता धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण है। हम तो धर्मांतरण शब्द का उपयोग नहीं करते, मतांतरण है। तो ये मतांतरण जो होता है ये राष्ट्रांतरण होता है। मतांतरण के बारे में महात्मा गांधी जी और विवेकानंद दोनों ने अत्यंत उग्रता से हिंदू समाज के सावधानी के लिए उन्होंने कहा है। हम उनके ही उस वाक्यों को प्रेरणा चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है मतांतरण के विरुद्ध में। तो इसलिए इन विषयों को समाज के बीच लाना भी चाहिए।
तो मतांतरण रोकना एक बात है, गर्व वापसी दूसरी बात है, दोनों चलते हैं। देखिए, संघ का कार्य ही स्व के जागरण के लिए प्रारंभ हुआ 100 वर्ष पूर्व। भारत के स्व यानी क्या? यहाँ के मिट्टी के सुगंध। भारत के स्व यानी क्या? स्वातंत्र के आंदोलन क्यों हुआ? स्वातंत्र के आंदोलन, देखो भाई, हम गरीब रह सकते हैं, हम कैसे भी रहेंगे, पहले आप चले जाओ, हमको अपने आधार पर, हमारे विचार पर रहने दो। स्वतंत्रता आंदोलन के स्व यानी क्या? देखिए, स्वाधीनता और स्वतंत्र में जो स्व है, वो स्व क्या है? स्व अधीनता। स्व यानी क्या? केवल सेल्फ है क्या? नेशनल सेल्फहुड है, राष्ट्रीय स्वत्व है। इस देश की एक संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ के एक तौर तरीके हैं, यहाँ के एक सिविलाइजेशनल विजडम है, यहाँ के एक सभ्यता के अनुभव है हमको। और विश्व में वो 5000 10,000 वर्षों के अनुभव कम वैल्यू के नहीं है। इस स्व को हम अपने ग्राम स्वराज्य में, हमारे व्यापार में, शिक्षा में, युद्ध में, स्वास्थ्य में, प्रशासन में सदियों तक हम चलाए हैं। धर्मपाल जी, रामस्वरूप जी, सीताराम जी गोयल, ऐसे लोगों ने जो रिसर्च करके पुस्तक छापे हैं, उसमें भारत के स्व कैसे हैं, हिंद स्वराज्य महात्मा गांधी जी ने लिखे। आप में से कितने लोग उसको पढ़ेंगे तो आप देखिए, उसमें कुछ हिस्से उस समय के लिए रेलेवेंट था, वो छोड़ दीजिए, बाकी उन्होंने भारत की सभ्यता इस संदर्भ में बहुत कहा है। ये स्वराज्य जो कहा है, उसमें स्व क्या है? हिंद स्वराज्य, गांधी जी ने। ये सारे विषय को हम देखते हैं, इसलिए हमारे भाषा, हमारे संस्कृति, हमारे वेशभूषा, आधुनिकता में स्व को नहीं बोलना है, स्व आधारित आधुनिकता। इस स्व को लागू करने के लिए एक प्रमुख चीज है स्वदेशी जीवन शैली। ये केवल बौद्धिक का सर्कस नहीं है, अपने जीवन शैली। तो हमारे जीवन शैली हमारे संस्कृति के नागरिक, अपने सभ्यता के जो है उसके अनुरूप हो। इसलिए हमें उदाहरण के लिए भारत में अभी शिक्षा नीति आई। शिक्षा नीति में एक बात बताई, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारत के ज्ञान परंपरा। अब उसके बारे में सैकड़ों पुस्तकें पिछले 4-5 साल में, सैकड़ों रिसर्च हो रहे हैं। भारत की ज्ञान परंपरा इसी विषय पर, ये स्व है। विवेकानंद जब भारत आए, उन्होंने देश भर में किया, उन्होंने भारत के समाज के सामने कौन से विषय बताए? निवेदिता, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने भारत के कौन से विषय में हमारे स्व अभिमान हो सकता है, ये स्व हमारे हर आयाम में है, उसको युगानुकूल दृष्टि से कैसे प्रस्तुत करना, वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, प्रशासन में, जीवन शैली में, मनोरंजन में, आहार पदार्थों में, कैसे भी हो, वो करना चाहिए। टेक्नोलॉजी, उदाहरण के लिए हम चंद्रमा पर गए, स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर करें, हम वैक्सीन निकालेंगे, स्वदेशी विचार हो सकता है। हम व्यापार व्यवहार करें, स्वदेशी विचार हो सकता है। हम कृषि के करें, हमारे देश की एक कृषि की परंपरा है, हाँ, उसको हम आधुनिकता, मॉडर्नाइज करना चाहिए। हर युग में हुआ है, इसी को हम स्व कहते हैं। संघ के विचार इसी पर आधारित है। स्वदेशी अभियान, स्वदेशी आंदोलन भी इसी प्रकार के। सर, इस टाइम सर देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके जेपीसी बनाई है, लेकिन जेपीसी की हर मीटिंग में सर जिस प्रकार से विरोध होता है अपोजिशन का, वो सरकार पे हमलावर हैं। कल ही सर कर्नाटक से एक केस आया कि एक पूरे गांव में, एक डिस्ट्रिक्ट पे जो है वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है और किसान वहां पे धरने पे बैठ गए हैं। सर कैसे देखते सर पूरे मुद्दे को, क्या होगा? जेपीसी ने किया है। अभी सरकार अगले सत्र में आने वाले इस वर्ष के 2 अधिवेशन जो भी होंगे लोकसभा के, संसद के, उसमें कर रहे हैं कि उनके विचार होगा ही, स्वाभाविक है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसके अपने रिपोर्ट देंगे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने समाज के सब प्रकार के लोग गए हैं। वक्फ लैंड जो से आपने कहा पूरे गांव को वक्फ में घोषित कर दिया। देखिए 2013 तक का इसमें विशेष समस्या नहीं थी। 91 में एक बार हुआ, 2013 में अमेंडमेंट किए। जो अमेंडमेंट किए वो वक्फ पे पूरा अधिकार दे दिया, अनक्वेश्चनेबल हो गया। डीएम भी कुछ नहीं कर सकते। भारत के सरकार के, भारत के स्वतंत्र देश के अंदर एक स्वतंत्र इकाई हो गई, वक्फ जो कहेगा वही हो गया। ये अमेंडमेंट जो 2003 में यूपीए सरकार के समय हुआ, ये बहुत, देखिए उन दिनों में बहुत सारे ऐसे हुए थे। मैं आपको और एक याद दिलाता हूँ,
टारगेटेड वायलेंस के बारे में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल उस समय के उन्होंने एक विधेयक लाया था, एक बिल लाए थे। वो क्या था, ये सारे कुछ चीज़ों को सोचकर एक विशेष साजिश के तहत, योजना के तहत ये विचार एक के बाद एक आने का प्रयत्न हुआ था। ऐसे नहीं कि ये कोई अचानक कुछ हुआ, तो उसको अभी ठीक करना ही पड़ेगा। बाकी तो ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुसलमानों में बहुत सारे मुस्लिम जेपीसी के सामने अपने विचार है कि हमारी समस्या हो रही है। ऐसे मुस्लिमों के अंदर कई समुदाय वक्फ के ज्यादती से, वक्फ के शोषण से, वक्फ के अन्याय से वो त्रस्त है, इसलिए वो भी इस विषय के कह रहे हैं। मैं अभी परसों हमारे बंधु कह रहे तो मीडिया में ही आया था, कर्नाटक सरकार में, वहाँ तो अभी कांग्रेस सरकार है, वहाँ के सरकार के एक मंत्री और 4 एमएलए उनके घर पे, बाकी सब कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आकर क्या क्या हुआ है इसको आप विरोध मत करिए, अमेंडमेंट होने दीजिए, ऐसे कहा है, मीडिया में ही आया है। तो इसलिए ये देखिए, किसी एक पार्टी अथवा 2 समुदाय ऐसे नहीं है, ये एक अन्याय की चीज हुआ है। तो इसलिए वक्फ के जो भी रचना बनी, किस कारण से बनी, वो तो इतिहास है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। तो इसलिए उसके जो अमेंडमेंट के विचार आया है, ठीक है, जब जेपीसी सोचकर जो बनाएंगे, अभी जेपीसी के सामने है, हमारे सामने विशेष रूप से अनुरोध किया मुख्यमंत्री योगी जी ने। कुंभ धार्मिक आयोजन तो है ही, एक सांस्कृतिक आयोजन है, केवल धार्मिक नहीं, पूरे देश की राष्ट्रीय एकात्मता के एक दर्शाने वाले अद्भुत अपने देश के एक आयोजन है, सांस्कृतिक दृष्टि से, राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से। तो इसमें गंगा के अविरल निर्मल रहने चाहिए, गंगा जी के तट पर होता है, इसलिए वो एक कार्यक्रम है। तो इसको साल भर चलना चाहिए, केवल कुंभ में करने से नहीं होगा। और एक है, उन्होंने कहा कि एक विचार के संदेश भी जाना चाहिए। तो बातचीत में एक उल्लेख आया, जैसे आपने पंच परिवर्तन का लिया है, समरसता के, पर्यावरण के, संरक्षण के, ऐसे कुछ विचार यहाँ आने वाले लोगों तक पहुँचना चाहिए। पिछले बार ऐसे वैचारिक कुंभ बनाए थे, ऐसे कुछ आयोजन करना ये सोच रहे हैं, आपके सहयोग चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। सरकार सोचेगी, तो हमने कहा ऐसे किसी भी विषय के बारे में संघ के स्वयंसेवक सहयोग करेंगे ही। तो इसके उन्होंने तैयारी क्या है ये बताया। कुंभ के बारे में ये 3 बातें विशेष रूप से उन्होंने कहकर संघ के सहयोग की आशा व्यक्त की। हमने सरसंघ चालक जी ने, हमने कहा है, संघ इस प्रकार के कोई भी सहयोग के अपेक्षा जहाँ है वहाँ हम करते हैं। देश के अन्य भागों में भी किया है, पहले भी किया, अभी भी करेंगे। आप सभी लोग अपने इस आयोजन के लिए सब प्रकार के सहयोग आपने दिया है माध्यम क्षेत्र में, इसलिए मैं हृदय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आप सबका धन्यवाद भी देता हूं। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।